देखिए, ये हैं वो सास-बहू जो एक साथ इस दुनिया से रुखसत हुई। बहू ने सास के मुँह में डाला पंचामृत, फिर उससे लिपट कर कहे सिर्फ़ 7 शब्द और फिर दुनिया छोड़ दी। सास को मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए अंतिम संस्कार की सारी सामग्री जुटाई। संस्कार का सारा सामान इकट्ठा किया, रुंधे गले से 1 घंटे तक सब्र का बाँध टूटने नहीं दिया और आदर्श बहू का हर फ़र्ज़ निभाया। और जब हिम्मत टूटी तो वियोग की पहली चीख में ही रेशमा भी सास दामोदरी के साथ नश्वर संसार को छोड़ गई। दोनों के बीच था माँ बेटी जैसा प्यार, जैसे यहाँ एक साथ रहती थी वैसे ही इस दुनिया से चली गई। सास के पीछे पीछे बहू भी रवाना हो गई। आखिरी वक्त में भी उस बहू ने सास को माँ कहकर पुकारा। फिर उसकी जो हालत हुई और सास के लिए जो पुकार लगाई, वो सुनकर सबकी आंखें बह गई और बेचारी 1 घंटे बाद वो भी खत्म हो गई। फिर एक आंगन से एक साथ उठी सास बहू की अर्थी और एक साथ चली दोनों की चिताएं। अंतिम यात्रा निकली तो पूरा गांव रोया, चिताएं जली तो जैसे शमशान घाट ही दहक उठा हो, क्योंकि जहां एक चिता जलने से मातम पसर जाया करता था, वहां आज आंसुओं की बाढ़ थी और आग की लपटों से शमशान घाट लाल था। ये दुखद घटना पेश आई है हमीरपुर के भोरंज के जाहू गांव में, जहां बुधवार को 85 साल की दामोदरी का देहांत हुआ और ठीक 1 घंटे बाद उसकी बहू रेशमा भी चल बसी। सास बहू के लगाव और वियोग की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जाहू गांव के लोगों का कहना है कि रेशमा ने रोते हुए कहा, ओ मेरी माँ, ये क्या हो गया। यही 7 शब्द उसके आखिरी थे और इन्हीं 7 शब्दों को वो कह पाई और फिर दुनिया छोड़ गई। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे के करीब सास दामोदरी देवी की मौत हुई थी। फिर 5 से 10 मिनट तक पंचामृत और संस्कार से जुड़ी सामग्री खुद रेशमा ने जुटाई। ऐसे करते करते उस आदर्श बहू ने सासू माँ के संस्कार का सारा सामान जुटा दिया और करीब 1 घंटा बीत गया। लेकिन इस माँ के जाने के गम में उसके मन में जो दर्द का उबाल था, इसे उसने अब तक संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन अब ये बांध फूटा तो उसके मुंह से एक ही चीख निकल पाई और चीख निकलते ही वो अचेत हो गई। मौके पर मौजूद सबने सोचा कि गला रुंधने से वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन जब बड़ी देर तक शांत रही और उठी नहीं, तो सबने उसे उठाने की कोशिश की। इसके करीब 1 घंटे बाद जब परिजन उसे भोरंज अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और कहा कि पौना घंटा पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बहू रेशमा दिल की मरीज थी, जो सास के जाने का सदमा नहीं सह पाई। रेशमा के पति कश्मीर 1 साल से अधरंग के मरीज हैं। एक साथ घर से 2 सदस्यों के जाने से वो भी सदमे में है और सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ अगर घर की महिला कुछ देर के लिए ही घर से बाहर चली जाए, तभी घर खाली और सूना लगता है, तो यहाँ तो दोनों महिलाओं को भगवान ने एक साथ एक झटके में छीन लिया। सोचिए उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। रेशमा देवी के 2 बच्चे, बेटा और बेटी हैं। बेटे बंटी और बेटी मोनू दोनों की शादी हो चुकी है। बंटी दिल्ली में नौकरी करता है। वो दादी के देहांत की खबर सुनकर दिल्ली से घर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन घर पहुंचकर पता चलता है कि माँ भी चल बसी है। उसे माँ के वियोग की जानकारी मिलती है। लोगों का कहना है कि रेशमा बेशक बीमार थी, लेकिन हमेशा अपनी बुजुर्ग सास और पति की सेवा में जुटी रहती थी। इस घटना ने परिजनों के साथ साथ पूरे गांव को पीड़ा से भर दिया है और हर किसी की आंख नम है। भगवान दोनों सास बहू की आत्मा को शांति दे और दोनों के प्यार को स्वर्ग में भी सलामत रखे।